दोस्तों, चुनाव हुआ, रिजल्ट आ गया, शपथ भी हो गया, मंत्रिमंडल भी बन गया और कहा देखा जाए तो जो लोकसभा की कार्रवाई हो या पार्लियामेंट राज्यसभा की कार्रवाई हो, वो 5वां दिन भी निकल गया। लेकिन इससे क्या सबक मिला और इससे क्या हासिल हुआ? ढाक के 3 पग। मैं ये क्यों कह रहा हूं? शायद जिस उम्मीद से जनता ने नेता लोगों को चुनकर भेजा होगा या हम लोगों ने जिस उम्मीद से टैक्स पेयर के पैसे लगते हैं, ये काम होगा पार्लियामेंट में, क्या काम हो रहा है? राहुल गांधी विपक्ष के लीडर भी हो गए, अपोजिशन लीडर जो होता है पार्लियामेंट में, लोकसभा में। लेकिन उससे क्या बदलाव आया उनके लाइफ में? दोस्तों, मैं ये इसलिए बोल रहा हूं कि देखिए, एक डायलॉग है कि सरकार जो चलाना है वो सरकार का काम है, अरे सॉरी, पार्लियामेंट चलाना वो सरकार का काम है। क्योंकि बहुत पहले बीजेपी के लोग बोल चुके हैं, जो कांग्रेस की सरकार थी। आज यही डायलॉग वो लोग चिपते रहे हैं जो विपक्ष में बैठे हैं कि भाई पार्लियामेंट चलाना सरकार का काम है, हमारी जिम्मेदारी नहीं। अब आप मान लीजिए कि कोई ऐसा बोले कि जो स्कूल का क्लासरूम है उसको चलाना टीचर का काम है, स्टूडेंट का नहीं, तो कैसे चलेगा? अगर टीचर चाहता है क्लास चलाना तो स्टूडेंट का भी उतना ही बनता है हक की क्लास चलना चाहिए। समय के साथ आपको परिपक्व भी होना चाहिए, समय के साथ बदलाव भी आना चाहिए, लेकिन ऐसा होता दिख नहीं रहा। राष्ट्रपति के जो भाषण हुआ था उसके ऊपर एक कन्वेंशन है कि सब लोगों को उसके ऊपर धन्यवाद प्रस्ताव पे सब लोग बोलते हैं, लेकिन जो पहले 10 साल से होता है वही फिर हुआ कि विपक्ष को नीट पे बहस करना था। ये आज से नहीं देख रहे, 10 सालों से देख रहा हूं मैं कि कभी भी कोई ना कोई ऐसे बिल आ जाते हैं या कोई ना कोई ऐसे मतलब उनके पास मुद्दे आ जाते हैं जिसकी वजह से क्या होता है कि पूरा का पूरा संसद जो है या पार्लियामेंट सेशन जो है वो वॉश आउट हो जाता है, उसमें काम कुछ नहीं होता। फिर वो सड़कों पे आ जाते हैं, बोलते हैं पार्लियामेंट में बहस नहीं हो रहा है इसलिए हम सड़क पे करेंगे। राहुल गांधी ने ये भी बोला कि भाई क्योंकि चूंकि हम सड़क पे इसलिए आते हैं कि पार्लियामेंट में हमारी आवाज़ नहीं सुनी जाती। फिर वही रोना धोना कि मतलब मेरी माइक बंद कर दी गई, मुझसे बोलने नहीं दिया जाता। ये आखिर कब तक चलेगा? अब विपक्ष के नेता बन गए राहुल गांधी, कुछ तो मैच्योरिटी लाना चाहिए। जो जैसे कि सीएम केजरीवाल में कोई सुधार नहीं है। मतलब अगर जब कांग्रेस की सरकार थी और वो 26 जनवरी को बैठ गए थे कि नहीं, मैं तो 26 जनवरी भी नहीं मानना चाहिए, स्टेशन पे उतर गए थे, रोड पे सो गए थे। तो अगर उस तरीके से देखा जाए कि अगर सीएम केजरीवाल जो सीएम छोड़कर और संसद के एजिटेशन में है, मतलब बीजेपी की सरकार थी तब वो एजिटेशन पे कि 26 जनवरी नहीं मानना चाहिए। तो अब आपको डिसाइड करना है कि आप विपक्ष के नेता हो या पार्लियामेंट में विपक्ष के जो एलओपी बोलते हैं वो हो, लीडर ऑफ अपोजिशन, या एक एजिटेटर हो। ये आपको डिसाइड करना है। आपके व्यवहार में, आपके जो कार्यकलाप हैं आपके संसद पार्लियामेंट के अंदर, उस सब में दिखना चाहिए। आप कैसे विपक्ष के मुद्दों को उठाते हो, कैसे क्या करते हो। हमेशा एजिटेशन और उससे कोई काम नहीं होगा, शोरगुल से कुछ नहीं होगा। आप सोचिए कि मल्लिकार्जुन खड़गे जैसे राज्यसभा में अगर लीडर ऑफ अपोजिशन है राज्यसभा में और वो अगर वेल में जाते हैं तो किस तरह का एक बोल सकते हैं कि अपने जो आने वाले जनरेशन है उसके लिए क्या मिसाल छोड़कर जाएंगे। तो ये एक बहुत दुख की बात है कि 10 सालों में कुछ नहीं बदला। ये 2024 के चुनाव के बाद भी कुछ नहीं बदला। और मैं आपको एक दावा करते जा रहा हूँ, अभी देखिए 5 साल तक सड़कों पे सीए से ज़्यादा, किसान आंदोलन से ज़्यादा और लैंड एक्विजिशन से ज़्यादा सड़कों पे एजिटेशन होगा, एनार्की फैलेगी। ये
ये लोगों को ये नहीं लगता है कि देश की जनता को क्या होने वाला है। अब तो इनके हौसले बढ़ गए कि आज 50-60 सीट बीजेपी कम आ गई और इनके 40-50 सीट बढ़ गए। तो इनको अब ये नहीं दिखेगा कि भाई हमें करना क्या है। इनके ये नहीं देख रहे कि अभी 15 साल के बावजूद भी ये लोग सरकार नहीं बना पाए। ये इनकी हार नहीं है। ये देख रहे हैं कि हम 50 सीट बढ़ गए। अरे 50 सीट बढ़ के भी तुम सरकार नहीं बना पा रहे हो, तो कहीं ना कहीं आपके कार्य में है कि आप 15-10 साल के बाद भी आप जनता को कन्विंस नहीं कर पाए कि जनता आपको सत्ता में बैठाने के लिए वोट दे। ठीक है, बीजेपी पे नकेल कसने के लिए बीजेपी को कम वोट दिया, लेकिन वोट मैं कम नहीं बोल रहा हूँ, सीट कम मिली, लेकिन वोट तो 1% कम हुआ उनका। तो आपका वोट की कितना बढ़ गया? आपका वोट तो ऐसा नहीं हुआ कि आप 18 पे पहले थे तो आप 21% पे आ गए। कांग्रेस की बात कह रहा हूं, तो कोई फर्क तो पड़ा नहीं। आपको अगर सत्ता में आना है तो आपके व्यवहारों में बदलाव लाना पड़ेगा। सही तरीके से डिबेट करके सरकार को पार्लियामेंट के अंदर घेरना पड़ेगा। आज लाइव दिखाता है, टेलीकास्ट होता है, तो अपनी बातों को रखो, शोरगुल मत करो। जनता तक आपकी आवाज पहुंचने दो कि आप किसी मुद्दे पे, चाहे नीट का मामला लेकर जा रहे हो, तो आपके मुद्दे पे क्या क्या आपने तैयारी करके गए हो और सरकार को किस तरह से घेर सकते हो। लेकिन चूंकि आपको बहस करना नहीं है, वो सरकार तो तैयार है हर चीज के लिए, लेकिन जिस तरह से रूट आपको, मान लो आपको बहस ही करना है, तो चलो वो आज नहीं हो रहा, कल तो करने को तैयार है। थोड़ा झुक जाते, चलो भाई कल करना है, झुकने की बात नहीं, आप सिस्टम के साथ चलो, लेकिन आपको तो करना नहीं है बहस। आपको कैसे ना है, केवल शोरगुल हो हल्ला करके और काम चलाना है। और मैं हमेशा बोलता हूं, फिर बोल देता हूं कि 2029 में भी ये विपक्षी दल कभी सरकार नहीं बना पाएंगे। यही चलता रहेगा। ये बोलते हैं ना कि छोटे से ही चीज़ों से खुश हो जाते हैं, तो उसी में खुश हैं। एक हर आदमी का अपना स्लिप वैन होता है, उसी में सोए रहते हैं, उनको दुनिया की पड़ी नहीं है, उसी में खुश रहते हैं। आज के वीडियो में इतना ही। आपको ये वीडियो कैसा लगा जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। फिर मिलेंगे किसी और वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।